अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब बहनों के भाइयों के रमज़ान के रोज़े बेहतर जा रहे होंगे। अल्लाह सब पे अपनी खैर बरकत जो है उसको अपनी बरसाता रहे, सब पे रहम व करम होता रहे, सब पे ऐसे ही जो है वो रहमतों का नज़ूल जारी रहे। इस माह मुबारक के सदके अल्लाह से रब ताला से ये दुआ है कि कोरोना वबा से भी अल्लाह खलासी कराए। इंसान इस वजह से बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा गफूर रहीम है। तो अल्लाह से इस माह रमज़ान में रो के दुआ करें, गिड़गिड़ा के दुआ करें, अल्लाह सब पे फजल करे। ये रमज़ान के चंद खास वज़ाइफ लेके आओ। बहुत सी बहनों ने खास करके कमेंट्स में मैसेज किए होते हैं, ऐसे भी व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे भी आते रहते हैं कि जी औलाद के लिए वजीफ़ा बताएं। तो तवीज़ात भी मैंने पहले दिए थे, एक तावीज़ मैंने इसी चैनल पे दिया हुआ है। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, गुजारिश है वो तावीज़ भी ज़रूर करें। बहुत सारे ठीक है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, रोज़े की हालत में तावीज़ नकल कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये भी बता दूं, पास तावीज़ात ऐसे हैं जो कर सकते हैं, बाज ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते नकल। रोज़े के इफ्तार के बाद पास करने वाले हैं, बाज जो हैं वो रोज़े की हालत में भी कर सकते हैं। नापाकी में कोई भी तावीज़ ना किया करें, बेहतर होता है। ये बाकी वजीफा है औलाद के लिए बासर है, उस नक्श के साथ भी कर सकते हैं। वैसे भी ये माह रमज़ान में किया जाने वाला वजीफा है। उसके साथ भी बास पूछते हैं कि वो साथ नकल करके पहन लें या बांध लें और साथ ये कर लें, तो ये दोनों भी किए जा सकते हैं, ये पहले बता दूं। अल वाहिदुल आहदु, ये आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान जब रोज़े की हालत में हो कसरत से ये पढ़े और दिल में यही दुआओं यही खसरत हो कि मैं औलाद की हसरत के लिए, औलाद के हसूल के लिए मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मर्द भी कर सकता है अगर उसके हाँ औलाद नहीं है या उसमें कोई मसला है। इंशाल्लाह अल्लाह के हाँ बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ज़रूर जो है वो औलाद की नेमत से नवाजेगा। नवाजने वाली साथ अल्लाह की है। ये एक वजीफा बता रहा हूँ, जिन लोगों की कोई हाजत है इसके ये वजीफे के ये भी बताऊं, बहुत फायदा है। बहुत बच्चियों की या बच्चों की मनपसंद शादी नहीं हो रही या रिश्ते में रुकावट है, ये उसके लिए भी किया जा सकता है। कारोबारी तंगी है, उसकी नियत कर लेते हैं आप, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। मुश्किल भी नहीं है, आसान है बिल्कुल। 3 मरतबा पढ़ना है, 3 दिन भी पढ़ सकते हैं, ये ताक दिनों में पढ़ा जाएगा। यानी रमजान का ये है, ये भी बता दो। 3 रमजान भी मुसलसल 3 रोजों में असर की नमाज के बाद 3 दफा पढ़ना है, वो दुआ करनी है। 7 रोजों में भी पढ़ सकते हैं, रोजा छोड़ना नहीं है ना, इस वजीफे का दिन छोड़ना है। अगर शुरू में नियत कर ली है कि मैं 3 दिन करूंगा या करूंगी, तो 3 दिन करना है। 7 दिन की है, 7 दिन करना है। 9 दिन की है, 9 दिन करना है। इस तरह ताक दिन रखते हुए 21 दिन तक इसे कर सकते हैं, लेकिन नियत शुरू में करनी है। असर की नमाज के बाद इसे करना है। या खय्यू या खलीमु या अजीजु या करीमु जी हाजती बिहक्के या का नाबुदु व या का नस्ताइन। इस तरह जो है इसे आपने 3 दफा रोजाना पढ़ना, नमाज असर के बाद, और दुआ करनी है जो भी हाजत हो। इंशाल्लाह जो जरूर पूरी होगी। जैसे मैंने बताया ये लंबा नहीं है, 3 दिन ताक दिन तो भी ताक दिन है, उनमें से किया जा सकता है। बाकी मकसद
जो है वो अच्छा होना चाहिए, ये भी बताना ज़रूरी होता है। बाज़ लोग गलत मकसद के लिए फिर कोई वजीफ़ा करते हैं कि शायद हम कोई गलत मकसद हो वो पूरा कर लें। देखें, इस मकसद के लिए यूट्यूब पे मैंने कोई भी ऐसा अमल या वजीफ़ा नहीं बताया होता, इसलिए गलत मकसद के लिए ना किया करें। बल्कि जो लोग गलत अमलियात या तवीज़ात बताते हैं या गलत चीज़ें बता रहे होते हैं, गुजारिश ऐसा ना किया करें। खुदा का वास्ता इस तरह ना किया करें, ये गुजारिश है वाकई। अल्लाह फजल करे, नेक नियति से करें, वापस वो होके करें कि रमज़ान के वज़ाइफ रमज़ान में करने हैं। जो मैंने पहले ये औलाद के लिए बताया, इसके साथ भी इसे किया जा सकता है। औलाद के लिए ही नियत रख के कर सकते हैं इसे। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट्स पर लिया करें, जो आप दिए होते हैं ना जवाब मिले तो कमेंट्स में सवाल कर लिया करें। वैसे कोई ज़रूरी काम हो सिर्फ, तो ज़रूरी मसला हो तो फिर सिर्फ उस सूरत में इस नंबर पे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर नंबर बंद मिले, मसरूफियत होती है, ज़ाहिर बात है, 3 सवाल जो वाली वीडियो बना के दिए हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिर ये नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, उस पर अपना नाम और मसला एक मैसेज में छोड़ दिया करें। बाकी अगर ना जवाब दे सकूं तो गुजारिश है, नाराज ना हुआ करें। दुआ के लिए काफ़ी लोगों ने गुजारिश की होती है कमेंट्स में, सबका नाम लेके ज़रा कहना मुश्किल होता है। जो भी इस चैनल पे कोई नेक हाजत लेके आया, सबसे पहले तो अल्लाह उसकी नेक हाजत को ज़रूर पूरा करे। आमीन ज़रूर कह दिया करें, आपके एक आमीन कहने से पता नहीं किसकी मुराद पूरी हो जाए। जिस पे बुरा वक्त या इम्तहान चल रहा होता है, एक इम्तहान होता है कि किस्मत होती है, बुरा वक्त होता है। तो ऐसे लोग जब आमीन कह देते हैं और सब्र कर रहे होते हैं, ऐसे लोग दूसरे के लिए आमीन कहते हैं, पता नहीं उसका तो अल्लाह अल्लाह को वो अजीज हो सकता है, बंदा हो उसको किसी मुश्किल में डाला हो, अल्लाह वैसे भी उतना ही किसी पे बोझ डालता है जितना को बर्दाश्त कर सके, वो बड़ा गफूर रहीम है। लेकिन अगर कोई मुश्किल वक़्त में भी किसी के लिए आमीन कह देता है तो ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे का भला हो जाता है। यहाँ पे ये बात भी फिर मैं भूल जाता हूँ कि जिन लोगों को उनके मसले के मुताबिक कोई अमल या तवीज़ वजीफ़ा नहीं मिल रहा होता, गुजारिश है वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, फिर उन्हें आसानी हो जाती, फिर उन्हें मिल जाते हैं वज़ाइफ। और मैंने जैसे औलाद के लिए बताया, बाकी कोरोना की वबा से जो इस वक्त लोग बीमार हैं, परेशान हैं, या अल्लाह पाक उनको इस बीमारी से शिफा कमला अता फरमा। उनको या अल्लाह पाक हर तरह की बुरे वक़्त से, बुरी आफत से, परेशानी से महफूज फरमा। वो लोग इस वक्त कोरोना वबा की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह पाक उन्हें इस वबा से महफूज रख। और जो इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं, या अल्लाह पाक उन्हें शफाए कमला अता फरमा। या अल्लाह पाक जो घरों में मैसूर होके बैठे हुए हैं, रिज़्क़ का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा, या अल्लाह पाक उनको उनके घर तक रिज़्क़ पहुंचा और उनकी इज्जतों को भी कायम रख। किसी के सामने ने हाथ ना फैलाना पड़े, सिर्फ तेरे सामने इन छोलियां पिलाएं। या अल्लाह पाक सबकी इज्जतें कायम रख। या अल्लाह पाक सब पे रहम कर, जो बीमार हैं, जो बेहाल हैं, बेआसर हैं, सबको शिफाए कामला दिलाता फरमा। सबका तू ही आसरा बन, सब तेरे ही या अल्लाह पाक दर के